हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, हमारी एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर इंटरफेस के ऊपर हमारे टॉपिक्स चल रहे थे। तो देखो, लास्ट की दो वीडियोस जो हमारी थी 62 और 63, इसमें बेसिकली हमने ये समझा था कि इंटरफेस होता क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि इंटरफेस की बेसिकली नीड क्या होती है, हमें इंटरफेस यूज़ कब करना चाहिए, ठीक है। और इसी वीडियो में हमने थोड़े से डिफरेंसेस भी देखे थे। वैसे तो डिफरेंस बहुत है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में हमने, लेकिन कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस जो है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच में इस दो वीडियो में देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरफेस में ही नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स करके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहला जैसे अगर हम मेथड्स को लेके बात करें, बोल रहा है इफ़ टू इंटरफेस कंटेन अ मेथड विथ सेम सिग्नेचर एंड सेम रिटर्न टाइप इन द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ओनली वन मेथड इम्प्लीमेंटेशन इज इनफ। कहने का मतलब क्या हुआ इसका, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर दो इंटरफेस हैं। एक है हमारे पास इंटरफेस लेफ्ट, ठीक है, और एक हमारे पास इंटरफेस है राइट, ठीक है। ये बोला हमने, ठीक है। ये इंटरफेस एक लेफ्ट है और एक इंटरफेस राइट है, ठीक। और लेफ्ट इंटरफेस के अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर जो मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो यहाँ पर दो मेथड ऐसे मेथड्स होंगे, एक लेफ़्ट के अंदर और एक राइट के अंदर, जिसकी यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ पर फंक्शन का नाम भी सेम है, मतलब मेथड का नाम भी सेम है और उसका रिटर्न टाइप भी सेम है। देखो यही बोल रहा है, इफ़ टू इंटरफेस कंटेन अ मेथड विथ सेम सिग्नेचर एंड सेम रिटर्न टाइप। तो सेम सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, हमने बोला था सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ दोनों का सिग्नेचर सेम है, ठीक है। सिग्नेचर का मतलब ये होता है फंक्शन का नाम और उसके अंदर के कितने पैरामीटर्स हैं। अगर पैरामीटर्स नहीं है तो हमें फिर नहीं लेना है, ठीक है। और बिना रिटर्न टाइप का फंक्शन। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लेफ्ट और राइट करके दो इंटरफेस हैं, जिसके अंदर जो मेथड्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो तुम्हारा कैसा है, सेम नाम का मेथड है, ठीक है। और देखो एक चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरफेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो मेथड होते हैं वो कैसे होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टाइप के। मतलब तुमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं भी लगाया है इस तरीके से, तब भी ये कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ तुमने यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड भी नहीं लगाया है, तो तब भी ये पब्लिक है। और इन कॉम्बिनेशन अगर तुमने लेट सपोज पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों नहीं लगाया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, जैसे अभी तुमने लगा रखा है, तो यहाँ पर पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट तुम्हारा दिया हुआ लग जाएगा। अगर तुमने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया है, तो इस केस में जेवीएम ने यहाँ पर आकर के पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया। ये हमने पुरानी वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोगों को देखो, अच्छा एक चीज़ हम और पहले देख लेते हैं, ठीक है। या चलो पहले हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो लेट सपोज यहाँ पर कोई क्लास आएगी, मान लो टेस्ट। टेस्ट क्लास ने आ करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया लेफ़्ट और राइट को, ठीक है, ठीक है। तो तुम लोगों को बेसिक, अच्छा टेस्ट क्लास पहले से बनी हुई है तो हम चलो डेमो ले लेते हैं, ठीक है। डेमो भी पहले से बनी हुई है, तो डेमो सी ले लो या डेमो क्लास ले लो, या सॉरी रुको, टेस्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो तुम लोगों को जो एक चीज़ पहले बतानी है वो ये बतानी है, कुछ पॉइंट्स बताने थे। वो क्या है कि जावा में क्या होता है बेसिकली, a class कैन एक्सटेंड वन क्लास एट अ टाइम, ठीक है, वन क्लास एट अ टाइम। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, लेट सपोज कुछ समय के लिए अब ये एग्जांपल भूल जाओ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास क्लास ए है और एक हमारे पास क्लास बी है, ठीक है, और एक हमारे पास क्लास सी है। जावा में हम एक बार में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। और अगर हमको लेट सपोज एक बार में दो क्लास एक्सटेंड करनी है लाइक दिस, तो ये पॉसिबल नहीं होता है जावा में, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, लेकिन यहाँ पर क्लास एक बार में दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर पाएगी, एक ही क्लास को, ठीक है। लेकिन क्लास एक बार में कई सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस एट अ टाइम, मल्टीपल इंटरफेस एट अ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर क्लास होती है तो वो एक बार में एक ही क्लास को एक्सटेंड कर पाएगी लाइक दिस, ठीक है। अगर तुम सोचो कि एक बार में दो क्लास को एक्सटेंड करें तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो
कोई कोई क्लास है और इंटरफेस है, तो उस केस में क्या होगा, क्लास कई सारे इंटरफेस को तो एक्सटेंड कर लेगी। जैसे देखो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करा है, सॉरी, मतलब क्लास एक बार में कई सारे इंटरफेस को तो इम्प्लीमेंट कर लेगी, लेकिन कई सारी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। ठीक है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज एक एग्जांपल अगर हम यहीं पर ही लिख देते हैं, लेट सपोज एक तुम्हारे पास क्लास ए है, ठीक है, एक तुम्हारे पास क्लास बी है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास क्लास सी है ये। ठीक है, मान लो सी ने एक्सटेंड करा ए कॉमा बी को, ठीक है, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास कैन एक्सटेंड वन क्लास एट अ टाइम। लेकिन अगर यहीं हम दूसरा केस लें, लेट सपोज हमारे पास एक इंटरफेस लेफ्ट है, ठीक है, और एक हमारे पास इंटरफेस राइट है। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में अगर हम क्लास ले लें, लेट सपोज इस केस में अगर हम कोई क्लास ले आते हैं, और क्लास जो होती है वो इम्प्लीमेंट कर लेगी कई सारे इंटरफेस को एक साथ ही। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स लेफ्ट कॉमा राइट, इस तरह से। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही था कि अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस एट अ टाइम। तो यही चीज़ तुम लोग को बतानी थी पहले, इस चीज़ को समझाने से पहले, कि क्लास एक बार में कई सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब देखो, दोनों इंटरफेस के पास यहाँ पर सेम मेथड है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि इंटरफेस लेफ्ट की इम्प्लीमेंटेशन अलग होगी और राइट की इम्प्लीमेंटेशन अलग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एक ही मेथड से काम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर दोनों इंटरफेस के पास जो मेथड्स होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, तो हमें दो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ्ट क्लास के पास जो M1 मेथड है ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और राइट क्लास के पास जो M1 मेथड है उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन हम और बना दें। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि एक क्लास के अंदर, जावा में एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं रह सकते। ठीक है, मतलब ये एक पॉइंट देखो यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि जावा में एक क्लास के अंदर, ये हम ऑलरेडी वैसे पहले बता चुके हैं पुरानी वीडियो में। ठीक है, अ क्लास कैन नेवर हैव मोर देन वन मेथड विद सेम सिग्नेचर, मेथड विद सेम सिग्नेचर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई क्लास है, तो इसके अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं होंगे। सेम सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, देखो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, पहली बात तो सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, मेथड नेम प्लस लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो देखो मेथड का नाम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर, मतलब यहाँ पर लिस्ट मतलब पैरामीटर्स तो है ही नहीं, तो मतलब इसका मेथड सिग्नेचर क्या हुआ, फंक्शन नेम खाली हुआ, और इस मेथड का सिग्नेचर भी क्या हुआ, फंक्शन नेम खाली हुआ। तो देखो सेम सिग्नेचर के दो मेथड यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है, सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं आ सकते, इसीलिए हम सिर्फ एक बार में एक ही मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब अगर लेफ्ट कहेगा हमसे कि भाई तुमने मेरे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी, तो हम कह देंगे हाँ भाई देखो तुम्हारे मेथड की ये इम्प्लीमेंटेशन है M1 मेथड की। और अगर लेट सपोज राइट कहता है कि क्या तुमने मेरे M1 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी, तो हम उससे कह देंगे हाँ भाई तुम्हारे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन भी यही है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जब अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि किसी इंटरफेस के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड प्रेजेंट होते हैं, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास होती है, जो भी इम्प्लीमेंट करती है इंटरफेस को, उसको सिर्फ एक ही मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी होती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस के अंदर जो दोनों मेथड्स दिए गए हैं उनकी मेथड सिग्नेचर सेम है। ठीक है, और अगर मान लो तुम एक ही इस क्लास के अंदर दो मेथड बना देते हो, मतलब दो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हो, ये सोच के कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है ये वाली और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग है ये वाली, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस केस में एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर तुम देखो तो ये दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम है, इनका मेथड सिग्नेचर एग्जैक्टली सेम है। और जावा में रूल है कि एक क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड रह नहीं सकते, इसीलिए हम लोग एक मेथड को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लेट सपोज अगर लेफ्ट वाला इंटरफेस आता है, कहता है कि तुमने मेरे M1 मेथड की बॉडी प्रोवाइड करी, तो हम कह देंगे हाँ भाई लो तुम्हारे हमने M1 मेथड को ये इंप्लीमेंट कर रखा है। अगर राइट वाला इंटरफेस आता है, कहता है तुमने मेरे मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा ये जो M1 मेथड है उसकी इंप्लीमेंटेशन ये है। तो ये था सिंपल से समझाने का मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये देखो इसी तरीके से ये यहाँ पर लिख रखा है। अब देखो केस 2 क्या आता है। केस 2 तुम्हारा ये आता है, देखो हम यहाँ पर अलग अलग एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो केस 2 तुम्हारा क्या होता है। केस 2 तुम्हारा लेट सपोज हम यहाँ पर APP एक और बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक यहाँ पर और बना लेते हैं, या मान लो इसी में चलो कर लेते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि अगर मान लो लेफ्ट वाले के पास जो मेथड है उसके पास क्या कहते हैं, तुम्हारा जो मेथड है उसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन जो राइट वाला मेथड है उसके पास एक आर्गुमेंट है लाइक दिस। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस मेथड के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन ये हमने प्रोवाइड करा दी। ठीक है, जिसमें आर्गुमेंट कोई भी नहीं है, और M1 वाला जो मेथड है ये वाला राइट का, उसकी भी तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करानी है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक मेथड और बनाएंगे और उसमें लिख देंगे int a। ठीक है, इस केस में हमने ऐसे दो दो मेथड क्यों बनाए, वो हमने इसलिए बनाए क्योंकि जो हमारा लेफ्ट और राइट इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड्स प्रेजेंट हैं उनका मेथड सिग्नेचर भी डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर M1 दोनों बार ऐसा लिख देते तो उस केस में क्या होता, M1 वाला ये वाला जो मेथड है, लेफ्ट का जो M1 मेथड है, वो कहता तुमने मेरी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी है, हम कहते हैं हाँ ये प्रोवाइड करी है। फिर राइट वाला इंटरफेस कहता कि तुमने मेरे M1 मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी है, हम कह देंगे हाँ ये करी है। तो वो कहेगा कि यार मेरे पास तो एक पैरामीटर है तो तुमको एक पैरामीटर भी इंक्लूड करना है। तो इस केस में हमने इस तरीके से किया है। कहने का मतलब समझे कि अगर इंटरफेस के अंदर मान लो दोनों मेथड ऐसे हैं कि जिनके पास उनका मेथड सिग्नेचर सेम है, जैसे कि समझ लो यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर क्या केस है, लेफ्ट और राइट के पास दो जो मेथड्स हैं उनका मेथड सिग्नेचर सेम है, तो हमने सिर्फ एक ही मेथड प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन क्लास में। वो इसलिए क्योंकि दोनों मेथड का सिग्नेचर सेम है, बस इतना याद रखना। और अगर मान लो दो दो कर भी देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जावा का रूल होता है कि सेम क्लास के अंदर सेम सिग्नेचर के दो मेथड नहीं रह सकते, जैसे कि ये यहाँ पर। लेकिन इन केस कोई ऐसा आता है कि अगर मेथड सिग्नेचर जो होगा अलग अलग होगा, मतलब इस इंटरफेस के पास अलग सिग्नेचर का मेथड है, इस इंटरफेस के पास ऐसे अलग सिग्नेचर का मेथड है, तो ये केस अलग हो गया। तो इस केस में एक जो हमने M1 मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी है वो करी है लेफ्ट वाले की, और जो दूसरे M1 मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करी है वो करे राइट वाले की हमने, बस इसमें यहाँ पर ऐसे पैरामीटर दे दिया। ठीक है, तो एक केस तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा केस देखो। अब तुम्हारा मेथड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का तीसरा केस क्या है कि तुम्हारा तीसरा केस ये है, देखो ये जो है तुम्हारा अलग सा केस है। अलग सा केस क्यों है कि लेट सपोज ये सारा हटा दो। ठीक है, अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा केस आ जाए कि जिसमें दोनों इंटरफेस के पास मेथड सिग्नेचर तो अलग अलग हो ही, मतलब मेथड सिग्नेचर तो देखो अलग अलग है। इसका मेथड सिग्नेचर क्या है, फंक्शन नेम विद नो आर्ग्यूमेंट्स। इसका मेथड सिग्नेचर क्या है, फंक्शन नेम विद आर्ग्यूमेंट्स। ये तो ठीक है, लेकिन अगर उनका रिटर्न टाइप भी अलग अलग हो जाए लाइक दिस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो उस केस में जो है हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होगा। मतलब अगर जैसे लेट सपोज अगर यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसा कोई केस आ जाए कि जिसका रिटर्न टाइप तो सेम है, ठीक है, तो उस केस में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। उस केस में तो तुम्हें सिंपली इस तरीके से काम चला लेना पड़ेगा कि तुमने क्या करा, एक ऐसे फंक्शन दो इंप्लीमेंट करे जिसमें एक के पास पैरामीटर है, एक के पास पैरामीटर नहीं है। जिसके पास पैरामीटर होगा वो तुम्हारा राइट वाला इंटरफेस का मेथड हो गया, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई। और एक ऐसा मेथड जिसके पास पैरामीटर्स नहीं है यहाँ पर, वो किसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई, लेफ्ट वाले की हो गई। ठीक है, अगर मान लो किसी का रिटर्न टाइप चेंज होता है लाइक दिस, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी जाके रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हाँ रिटर्न टाइप तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और रिटर्न भी तो करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक केस ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आता है।
ठीक है। वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का तुम्हारा मतलब क्या हो गया, वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि लेट सपोज तुम्हारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है x इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 100, और लेट सपोज इस इंटरफेस के पास भी है एक x टाइप का ही वेरिएबल, लेकिन डेटा अलग है, डेटा उसका अलग है, ठीक है। कहने क्या हुआ, यहाँ पर एक लेफ्ट इंटरफेस है, उसके पास जो यहाँ पर वेरिएबल है वो है int x इक्वल्स टू 100, राइट वाला जो इंटरफेस है उसके पास भी x वेरिएबल है, लेकिन उसका डेटा अलग है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि अगर हम मान लो टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें लाइक दिस, टेस्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने x को एक्सेस किया लाइक दिस, x को एक्सेस किया, तो हम x को एक्सेस कर पाएंगे, x को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो टेस्ट क्लास के पास इस समय कितने वेरिएबल होंगे, टेस्ट क्लास के पास इस समय वेरिएबल कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। क्यों? देखो क्यों नहीं होगा तुम्हारे पास वेरिएबल टेस्ट क्लास के पास, लेट सपोज कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस लेफ्ट था, ठीक है, एक सेकेंड, लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक इंटरफेस था लेफ्ट और एक तुम्हारे पास यहाँ पर इंटरफेस था राइट, ठीक है। लेफ्ट इंटरफेस के पास एक वेरिएबल था int x इक्वल्स टू 100, ठीक है, और राइट इंटरफेस के पास भी एक वेरिएबल था int x इक्वल्स टू 200। दोनों के वेरिएबल का नाम सेम है, दोनों इंटरफेस के वेरिएबल्स का नाम सेम है। तो लेट सपोज इन फ्यूचर जो भी इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी, लेट सपोज तुमने एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट इम्प्लीमेंट्स लेफ्ट कॉमा राइट, इस तरह से, तो उस क्लास के पास एक भी वेरिएबल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे ही वो लेफ्ट से इम्प्लीमेंट करने जाएगा और इस क्लास का वेरिएबल यहाँ लेके आएगा तो यहाँ पर int x इक्वल्स टू 100 तो आ चुका होगा, ठीक है। मतलब देखो सिंपल सा कहने का मतलब है, जैसे ही ये टेस्ट क्लास तुम्हारा इम्प्लीमेंट करेगी लेफ्ट और राइट दोनों को, तो लेफ्ट चाहेगा कि मेरा भी वेरिएबल इस क्लास के अंदर आ जाए, ठीक है, और जो राइट होगा वो चाहेगा कि मेरा भी वेरिएबल इस क्लास के अंदर आ जाए, ठीक है। तो किसी का वेरिएबल नहीं आएगा, दोनों आपस में लड़ने लगेंगे ये लोग कि किसका वेरिएबल इस क्लास के अंदर आएगा। तभी देखो यहाँ पर एरर आ रही है, जब हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और x को एक्सेस करने की कोशिश करी तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो एरर क्या आ रही है, द फील्ड t.x इज अनएम्बिग्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अगर वेरिएबल का नाम डिफरेंट है, लेट सपोज एक का नाम हो गया a और एक का नाम हो गया x, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने t.x एक्सेस किया, इस समय टेस्ट क्लास के पास दो वेरिएबल है, एक a आ चुका होगा और एक x आ चुका होगा। अगर तुम x एक्सेस कर लेते हो, ठीक है, तो इस केस में आउटपुट आ जाएगा 200, देखो, और अगर तुमने लेट सपोज a एक्सेस कर लिया तो उस केस में आउटपुट आ जाएगा 100, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अगर दोनों वेरिएबल का नाम सेम है, जो दोनों इंटरफेस है, उस केस में क्या होगा, उस केस में तुम x को एक्सेस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि x टेस्ट के अंदर आया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये क्लास टेस्ट जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी लेफ्ट और राइट दोनों को, जैसे कि यहाँ पर देखो हम कर रहे हैं, तो इस केस में लेफ्ट वाला इंटरफेस चाहेगा कि मेरा वाला वेरिएबल टेस्ट के अंदर आ जाए, जैसे कि यहाँ हम देखो दिखा रहे हैं, लेफ्ट वाला इंटरफेस चाह रहा है कि मेरा वाला वेरिएबल जो है टेस्ट के अंदर आ जाए और राइट वाला इंटरफेस कह रहा है कि नहीं भाई मेरा वाला आ जाने दो, तो यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी, किसी का वेरिएबल भी नहीं आएगा। तो अगर मान लो हमें x वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे एक्सेस, देखो कैसे करेंगे, अगर हमको एक्सेस करना होगा तो हम करेंगे उसके इंटरफेस के नाम से, लाइक लेफ्ट डॉट एक्स, देखो इस तरह से। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दो, हमने यहाँ पर इंटरफेस के इस वेरिएबल को उसके नाम से कैसे एक्सेस कर लिया, ऑब्जेक्ट से क्यों नहीं करा, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेस का वेरिएबल जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। और स्टैटिक वेरिएबल का हमें पता है, स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास के नाम से या फिर इंटरफेस के नाम से एक्सेस कर लेते हैं। लेट सपोज अगर हमारे इस टेस्ट क्लास के पास एक वेरिएबल होता int a इक्वल्स टू 300, ठीक है, और अगर हमें मान लो a को एक्सेस करना होता तो हम सिंपली a यहाँ पर हम लोग क्या करते, टेस्ट डॉट a लिख देते, हम लोग एक्सेस कर लेते, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा एक्सेस,
एक सेकंड पहले तो, अच्छा क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है ना, हाँ रुको स्टैटिक बना लेने दो पहले इसको। स्टैटिक बना लिया। अब देखो जैसे कोई अगर क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल होता है, हम क्लास के नाम से उसको एक्सेस करते हैं उस वेरिएबल को, जैसे हमने क्लास के नाम से एक्सेस कर रखा है यहाँ टेस्ट डॉट ए, ठीक है। वैसा ही अगर कोई इंटरफेस हो तो इंटरफेस के अंदर हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल्स होते हैं कैसे होते हैं, फाइनल और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सॉरी पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, ठीक है। तो उस वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंटरफेस के नाम से, तभी हमने यहाँ लेफ्ट डॉट एक्स लिख रखा है। अब अगर मान लो राइट वाले इंटरफेस को एक्सेस करना हो तो हम राइट डॉट एक्स लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो लेट सपोज कि यहाँ पर एक और एक्स है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में टेस्ट जो है एक्सेस करेगा अपने वाले एक्स वाले वेरिएबल को, ठीक है। क्योंकि टेस्ट क्लास के पास लेफ्ट का दिया हुआ एक्स वेरिएबल और राइट का दिया हुआ एक्स वेरिएबल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी ना कि कौन जाएगा, दोनों का नाम सेम है इसलिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद ये तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें आज के बारे में समझ में आई होगी। तो बेसिकली आज हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एक बार में अगर मान लो जैसे ये केस है, ठीक है, जैसे मान लो हम अपना ये खोल लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल, एक सेकंड, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल वो तो खैर इरेज कर दिया इसी प्रोग्राम में क्योंकि हमने काम किया था। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे देखो हमने क्या समझा पहले कि अगर दो इंटरफेस, कोई एक ऐसे इंटरफेस हैं, हम चलो एक बार यहाँ पर बना भी लेते हैं, एक बार कर लेते हैं यहाँ पर रिवीजन। लेट सपोज हमारे पास कोई दो एक ऐसा केस आ जाए कि एक हमारे पास लेफ़्ट इंटरफेस हो और उसके पास मेथड बना हो void m1, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पर जो केस आ जाए, हमारे पास एक राइट इंटरफेस हो, ठीक है, और उसके पास भी सेम सिग्नेचर का मेथड है void m1, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास होगी क्लास टेस्ट इम्प्लीमेंट लेफ्ट कॉमा राइट, तो उसको अलग अलग मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेथड का सिग्नेचर सेम है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक ही मेथड को इम्प्लीमेंट करके दिखा देंगे, पब्लिक void m1 इस तरह से, ठीक है। अगर लेफ्ट बोलेगा कि भाई तुमने मेरे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराई, हम कह देंगे हाँ भाई तुम्हारे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन तो ये है। अगर राइट बोलेगा क्या तुमने मेरे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कराई, तो हम बोल देंगे हाँ भाई तुम्हारे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन भी ये है। अब देखो एक केस तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लो इसी में ही चलो अच्छा कर देते हैं, मान लो कि लेफ्ट के पास हमारे पास एक m1 मेथड है जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। और मान लो राइट के पास हमारे पास कोई एक मेथड है जिसके पास int a टाइप का पैरामीटर है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको अलग अलग मेथड इंप्लीमेंट करना होगा। ये वाला जो मेथड है m1 का हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी पैरामीटर नहीं है और यहाँ पर भी हमने पैरामीटर नहीं बनाया। और हमें एक मेथड यहाँ पर और बनाना पड़ेगा पब्लिक void m1 जिसके पास पैरामीटर होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला मेथड किसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। ये हो गया चीज़। अब एक केस हमने और देखा कि अगर मान लो हमारे पास एक इंटरफेस के पास void m1 बिना पैरामीटर वाला हो और एक हमारे पास ऐसा केस हो कि राइट इंटरफेस हो और उसके अंदर void m1 विद पैरामीटर वाला हो, लेकिन इस बार क्या हो, इसके पास रिटर्न टाइप डिफरेंट टाइप का हो, मतलब दोनों मेथड के पास डिफरेंट रिटर्न टाइप हो गया। तो उस केस में हमें इम्प्लीमेंटेशन में रिटर्न टाइप भी वैसा ही लेना पड़ेगा जैसा कि ऊपर डिक्लेरेशन में लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। और वीडियोस कैसी लग रही हैं इंटरफेस के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। तुम्हारा एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही वीडियोज़ और आगे लाते रहें। और इंटरफेस की बस एक आध दो तीन वीडियोज़ ही बाकी हैं, इसके बाद हमारी ये सीरीज़ उसकी ख़त्म होने वाली है और हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ नई सीरीज़ के साथ फिर से आएंगे। और अगर तुम लोग एक्साइटेड हो एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज़ के साथ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप